नमस्कार एवरीवन। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो आपने देखा होगा कि ये जो ओटीपी जो है, ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है, वो बहुत ज्यादा न्यूज में है आजकल। इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है। तो यही हमारा टॉपिक है आज के वीडियो का। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, तो ये न्यूज में क्यों था, न्यूज में क्यों है। तो ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि जो सेबी है, हमारा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करता है, उसने सभी इन्वेस्टरों को चेतावनी दी है। किसके ऊपर? तो ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए उन्होंने इसके खिलाफ जो है वो सब लोगों को, सभी इन्वेस्टर को चेतावनी दी है कि आप मतलब अगर ओपिनियन ट्रेडिंग में अगर आप कुछ भी करते हो, कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, तो आपको सावधानी रखनी चाहिए, ऐसा बोला है। और सेबी ने कहा है कि ये जो प्लेटफॉर्म है, जो ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, वो सेबी के द्वारा रेगुलेट नहीं होते हैं। ये न्यूज में था, तो इसीलिए इसकी जो चर्चा है इसके ऊपर और ज्यादा होने लगी है। तो चलो बात करते हैं कि ये ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता क्या है। तो देखिए, ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है, वो ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जो अलाउ करते हैं उसके यूजर को कि जो भी उस ऐप को सब्सक्राइब करता है, तो उस यूजर को वो अलाउ करता है टू अर्न मनी बाय प्रेडिक्टिंग द आउटकम ऑफ एन इवेंट। कि कोई इवेंट होती है, जैसे क्रिकेट मैच हो रहा है या चाहे क्रिप्टो करेंसी का कुछ फेनोमिना हो रहा है, तो उसमें क्या आउटकम होने वाला है उसको प्रेडिक्ट करके फिर एक तरीके से पैसे कमाने का उसे मौका देता है। तो ऐसे ऐसा कोई भी ऐप हुआ तो उसे हम बोलेंगे कि ये ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। तो एक तरीके से एक जुआ है ये। यूजर जो होते हैं वो क्या है ना, बेट लगाते हैं, वो पैसा लगाते हैं कि जो उनका ओपिनियन होगा, जो भी रिजल्ट होगा उसके ऊपर वो बेट लगाते हैं, एक तरीके से अपनी राय देते हैं और एक तरीके से सौदा लगाते हैं। सो यूजर प्ले मनी बेस्ड ऑन देयर ओपिनियन अबाउट एन इवेंट, कि ये इवेंट में क्या रिजल्ट होने वाला है, ऐसी बैटिंग की जाती है। क्या कॉन्सेप्ट है ओपिनियन ट्रेडिंग का? कॉन्सेप्ट क्या होता है कि देखो, जो पार्टिसिपेंट होता है वो बेट लगाएगा आउटकम के ऊपर, जो कि रियल वर्ल्ड में इवेंट हो रही होती है उनके ऊपर। और अगर करेक्ट प्रेडिक्शन हुआ तो प्रॉफिट होगा, और अगर रॉन्ग प्रेडिक्शन होता है तो क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। तो एक तरीके से सट्टेबाजी हो रही है, और वो भी किस पे? डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो रही है, ऐप के ऊपर हो रही होती है। कैसे कैसे प्रकार के इवेंट यहाँ पे कवर्ड होते हैं? तो टाइप्स ऑफ इवेंट जो यहाँ पे कवर्ड होते हैं, तो स्पोर्ट्स, जैसे कोई खेल हो गया, स्पोर्ट्स हो गया। तो स्पोर्ट्स इवेंट्स जो है वो कवर्ड होते हैं, जैसे कि मैच का रिजल्ट हो गया, कि अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच है तो कौन जीतेगा। तो अगर किसी ने पैसा लगाया कि इंडिया जीतेगी, तो फिर इंडिया जब जीतती है तो वो पैसा कमा लेता है, जीत जाता है। और जिसने बोला है कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी और ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है, तो फिर उसको पैसा कमाने का मौका मिलता है, वो जीतता है। और दूसरा पक्ष जो है वो हार जाता है। पॉलिटिकल इवेंट्स हुआ, कोई इलेक्शन हुआ, और उस इलेक्शन में कौन सी पार्टी जीतेगी, तो उसके इवेंट के ऊपर भी बैट लगाई जा सकती है। अच्छा, वेदर इवेंट, बारिश गिरेगी कि नहीं गिरेगी, तो उसके ऊपर भी ये बैटिंग लगाई जा सकती है, सट्टा खेला जा सकता है ऐप के ऊपर। क्रिप्टो या फिर प्राइस बेस्ड फ्यूचर इवेंट जो है उसको लेकर भी सट्टा लगाया जाता है। तो ये जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर सेबी का जो है वो अलर्ट आया था, और कहा था कि इसको सेबी रेगुलेट नहीं करता। कैसे ये प्लेटफॉर्म फंक्शन करते हैं? तो देखो, यहाँ पे जो यूजर होते हैं वो किसी इवेंट को चूज करते हैं, और उसके बाद उसका जो प्रोबेबल आउटकम होता है उसका अंदाजा लगाते हैं, और पैसे रखे जाते हैं कि ठीक है ये रिजल्ट होगा, और ये मैंने अपना पैसा लगा दिया। और उसके बाद जो प्लेटफॉर्म है, वो जो जो भी गेन होगा, लॉस होगा, उसे सेटल करने का काम जो वो प्लेटफॉर्म होगा वो करता है। जैसे ही इवेंट का रिजल्ट आ जाता है, तो जिस जिसने जीता है उसको पैसे दे दिए जाते हैं, और जिसको लॉस हुआ है उसके पैसे जो लगाए थे वो चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये प्लेटफॉर्म काम कर रहा होता है। चलिए बात करते हैं कि भारत में लीगल स्टेटस क्या है। ये जो ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, तो उसका लीगल स्टेटस क्या है? तो ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है वो सेबी के द्वारा रेगुलेटेड नहीं होता, ये पहला लीगल स्टेटस है। दूसरा, कि जो आइटम यहाँ पे ट्रेड होती है उस आइटम को सिक्योरिटी नहीं कहा जाता अंडर इंडियन लॉ। के नॉर्मली सिक्योरिटी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, वहां पे सिक्योरिटी का लेन देन होता है। लेकिन जो ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जिसका जो सट्टा लगाया जाता है, जो भी आइटम के ऊपर ट्रेड किया जाता है, उसको सिक्योरिटी नहीं कहा जाता है, भारतीय नियम के अनुसार, भारतीय कानून के अनुसार। सो व्हाई सेबी डज नॉट रेगुलेट देम? क्यों? सवाल ये उठता है कि क्यों सेबी इसको रेगुलेट नहीं करता है। ज्यादातर सिक्योरिटी मार्केट जो है उसको रेगुलेट सेबी करता है हमारे देश के अंदर।
लेकिन ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी ओपिनियन ट्रेडिंग होती है उसको सेबी रेगुलेट क्यों नहीं करता है, ये एक सवाल है। तो उसका आंसर है कि सेबी जो है वो मात्र सिक्योरिटीज को ही रेगुलेट करता है, सिक्योरिटी का लेन देन जो होता है उसे ही रेगुलेट करता है। वो शेयर्स सिक्योरिटी है उसको रेगुलेट करता है, बॉन्ड्स का लेन देन होता है तो उसको भी रेगुलेट करता है, डेरिवेटिव्स जो होता है उसको भी लेन देन के ऊपर रेगुलेट करता है। तो सेबी सिक्योरिटी के ऊपर ही लेन देन के ऊपर रेगुलेट करता है। लेकिन जो ओपिनियन बेस्ड आउटकम है, वो पहली बात तो ये है कि वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है ही नहीं, तो इसीलिए सेबी जो है वो उसको रेगुलेट नहीं करता है। अच्छा, ये जो ओपिनियन ट्रेडिंग होती है उसका इकोनॉमिक स्केल कितना होता है, कितना बड़ा होता है? तो डेली अगर हम बात करें, ईयरली अगर बात करें, एन्युअली बात करें, तो ये प्लेटफॉर्म जो है वो लगभग ₹50,000 करोड़ का वॉल्यूम जो है वो जनरेट करते हैं। दिस प्लेटफॉर्म रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन वॉल्यूम ऑफ ओवर, मतलब इससे भी ज्यादा, ओवर ₹50,000 करोड़ एन्युअली। इसका जो यूजर बेस है वो 5 करोड़ लोगों से भी एक्सीड करता है, 5 करोड़ से भी अधिक लोगों का इसका यूजर बेस है, इतने लोग यहाँ पे सब्सक्राइब ऑलरेडी है। तो मतलब इसकी इकोनॉमिक स्केल बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा लोग जो है वो ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जो है पार्टिसिपेट करते हैं। रिस्क क्या है? तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क होता है। सो हाई रिस्क ऑफ फाइनेंशियल लॉस फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स, जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जैसे आप जैसे हमारे जैसे जो लोग रिटेल इंडिविजुअली पार्टिसिपेट करते हैं, उनको लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, हाई रिस्क होता है। और ये एक गैम्बलिंग की तरह है, इट रिजेंबल लाइक गैम्बलिंग रेदर देन इन्वेस्टमेंट। इसको इन्वेस्टमेंट नहीं समझाना चाहिए, इसको गैम्बलिंग, सट्टा माना जाता है। और इसीलिए इसके ऊपर रेगुलेटरी प्रोटेक्शन जो है जो बहुत कम है, इट लैक द रेगुलेटरी प्रोटेक्शन फॉर द यूजर। तो जो यूजर यहाँ पे खेलता है तो उसको सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे रेगुलेटरी प्रोसेस जो है वो अभी ठीक नहीं है, बहुत ही अच्छा रेगुलेटरी प्रोटेक्शन जो है वो नहीं दिया गया है। तो सवाल उठता है कि ये जो ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसको स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या अंतर है? तो अंतर है कि जो स्टॉक ट्रेडिंग जो होता है, इट इज बेस्ड ऑन ओनरशिप ऑफ द सिक्योरिटी, कि अगर आपने शेयर खरीदा तो उस शेयर के मालिक को आप मालिक बन जाते हो। लेकिन ओपिनियन ट्रेडिंग इज नॉट प्योरली बेस्ड ऑन ओनरशिप, बट इट इज प्योरली बेस्ड ऑन प्रिडिक्शन। ओपिनियन ट्रेडिंग में जो मेन प्रोडक्ट होता है वो होता है प्रिडिक्शन, और इसमें ओनरशिप नहीं होती है, जबकि स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर ओनरशिप होती है। अच्छा, एथिकल एंड सोशल कंसर्न की अगर बात करें कि क्या नैतिक चिंताएं हैं, क्या सामाजिक चिंताएं हैं, तो हम बोल सकते हैं कि अगर ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को अगर बढ़ने दिया जा सकता है तो क्या होगा? एनकरेज इट विल एनकरेज स्पेकुलेटिव बिहेवियर अमंग द यूथ, कि जो हमारे युवा है उनके अंदर सट्टा लगाने की प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया जाएगा, ऐसा हो सकता है। और ये हमारे लिए एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। इट मे लीड टू एडिक्शन टू सिमिलर गैम्बलिंग, तो ऐसी ही लत उनको लग सकती है, गैम्बलिंग की लत लग सकती है। तो रेगुलेटरी कंसर्न की अगर बात करेंगे, रेगुलेशन को लेकर क्या कंसर्न है? तो अभी एब्सेंस ऑफ इन्वेस्टर ग्रीवांसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म, तो अगर कोई प्रॉब्लम आएगी भी तो इसके अंदर कोई कंप्लेन करने का प्लेटफॉर्म जो है वो सटीक नहीं बनाया गया है, और इसके कारण यहाँ पे मिसयूज हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज है, मैनिपुलेशन जो है उसकी भी संभावना हो सकती है। तो दुरुपयोग हो सकता है, हेर फेर, मैनिपुलेशन, ये पूरा हो सकता है यहाँ पे। अच्छा, गवर्नमेंट का क्या व्यू है, रेगुलेटरी व्यू क्या है? तो हम बोल सकते हैं कि सेबी ने वार्न किया है इन्वेस्टरों को, लेकिन इट हैज नो डायरेक्ट रेगुलेटरी कंट्रोल। सेबी वार्न तो कर रही है, बता तो रही है, लेकिन सेबी के अंदर इसके नियंत्रण में अभी भी ये प्लेटफॉर्म जो है, ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है वो उसके डायरेक्ट अंडर में नहीं है। फ्यूचर में क्या लीगलिटी होगी, क्या लीगल क्लियरिटी होगी, किसके अंदर होगा, तो ये कॉन्सेप्ट अभी इमर्ज नहीं हुआ है। तो इसके लिए लॉ बनेगा, शायद फ्यूचर में लॉ बनेगा और उसको रेगुलेट किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, किसी कोर्ट का फैसला आएगा और उसके रेगुलेशन की क्लियरिटी आ सकती है। तो अभी तक ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर ये स्टेटस है। अब हम बात करते हैं, कुछ सवाल के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, पहला सवाल है कि ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है वो सेबी के द्वारा रेगुलेट नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? तो ये 4 ऑप्शन है, और इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ट्रेड आइटम्स आर नॉट सिक्योरिटी। ये जो ट्रेडेड आइटम्स है ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो सिक्योरिटी नहीं है, एंड दैट इज वाई ये सेबी के द्वारा अभी रेगुलेट नहीं हो रहा है।
फ्यूचर में हो ना हो वो डिपेंड करता है लॉ के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट के जजमेंट के ऊपर, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में सेबी के द्वारा ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है वो रेगुलेट नहीं होता है। दूसरा सवाल है, ये कंसिडर करने हैं ये इवेंट जैसे स्पोर्ट्स मैच आउटकम, इलेक्शन रिजल्ट्स, वेदर इवेंट्स, इनमें से कौन सा ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है उसके ऊपर ट्रेड होता है ये बताना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पहला दूसरा तीसरा, कि स्पोर्ट्स के आउटकम को भी ओपिनियन ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पे प्ले किया जा सकता है, ट्रेड किया जा सकता है। इलेक्शन रिजल्ट, वेदर इवेंट्स, ये तीनों के तीनों इसमें सही ऑप्शन होंगे। तीसरा जो सवाल है, विथ रेफरेंस टू ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, दे हैव लार्ज यूजर बेस इन इंडिया। दूसरा, दे आर रजिस्टर्ड रेगुलेट फुल्ली रेगुलेटेड बाय सेबी। तीसरा तो ये दो ऑप्शन है और ये क्वेश्चन के ऑप्शन है कुछ, दो सेंटेंस और दूसरे ऑप्शन है। इसमें क्या आंसर होगा? तो देखिए सेबी के द्वारा तो ये रेगुलेट नहीं हो रहा है, तो ये तो ऑप्शन गलत होगा, लेकिन हाँ पहला ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए होना चाहिए। यस, ए ऑप्शन है। तो यहाँ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।